और अब बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दिए गए इशाइये की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने इत्तेहादियों और पार्टी के अरकान को इशाइया दिया और उसकी बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि वज़ीर आज़म ख़ुद हर टेबल पे गए, उन्होंने अपने पार्टी के अरकान और इत्तेहादियों से बात की, उनके गिले शिकवे सुने, शिकायत सुनी और उनको यकीन दिलाया कि ये बजट पास होने दें, उसके बाद तमाम गिले शिकवे दूर किए जाएंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने एक जनरल खिताब में ये भी कहा कि रोज़ खबर मिल रही है कि आज जा रहा हूँ, कल जा रहा हूँ, लेकिन मेरे सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अब इस पर रद्द-ए-अमल देते हुए ट्विटर पर काफ लीग के रहनुमा हैं मुनस इलाही, उनकी जानिब से पहले एक ट्वीट की गई लेकिन बाद में इसको डिलीट कर दिया गया। उस ट्वीट का मतलब कुछ यूँ है कि उन्होंने कहा कि क्या सिर्फ मुद्दत पूरी करना ज़रूरी है या फिर आवाम से किए गए वादे करना भी ज़रूरी है। यहाँ पर आपको ये भी याद दिलाते चलें कि गो के इत्तेहादियों के लिए ये डिनर था, लेकिन इसमें BNP और काफ लीग ने शिरकत नहीं की। BNP ने तो ये कहा जब इत्तेहादी नहीं है तो शिरकत क्यों करे, लेकिन काफ लीग ने कहा कि कुछ ज़ाती मसरूफियात हैं। गो के काफ लीग का भी कल एक सेपरेटली पंजाब में डिनर था जो कि इत्तेहादियों और आज़ाद रहनुमाओं के लिए था। अब अपने एनालिस्ट से हमारा इस पर सवाल कुछ यूँ है कि अपोजिशन और इत्तेहादियों की हुकूमत पर तनकीद के बावजूद क्या वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयान कि उनके सिवा कोई ऑप्शन नहीं है दुरुस्त है? वैसे तो हाँ या ना के ऑप्शन हैं, लेकिन जनरल कॉमेंट भी कर सकते हैं। हसन निसार साहब। देखिए, जुमला ऐसा है जिसने मुझे दहला दिया है। बेसिकली हमारे खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक अजीब व गरीब जुमला है। मेरे फहम के मुताबिक तो ये नींद उड़ा देने वाला है। अल्लाह माफ़ करे, सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। बाकी रह गए मुनस इलाही, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत और बुनियादी बात की है कि अवाम से किए गए वादे पूरे करना मुद्दत पूरी करने से ज़्यादा ज़रूरी बात है। मैं इसमें ये ऐड करता हूँ कि आप मुद्दत ज़रूर पूरी करें। दुआ भी है, हमारी कोशिश भी है, ख्वाहिश भी है कि आप मुद्दत ज़रूर पूरी करें, लेकिन ये मुद्दत अवाम के लिए इद्दत साबित ना हो। प्लीज़ मेक श्योर कि अवाम के लिए इद्दत ना बन जाए आपकी मुद्दत, बस। ठीक है मुनीब, ये भी जहमगोइयाँ हो रही हैं कि वज़ीर आज़म को बताया गया वहाँ पर मौजूद काफ़ी लोगों की तरफ से कि कुछ 18 या 15 MNAs हैं जिनको वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उनकी पॉलिसी से बड़े गिले शिकवे हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो वज़ीर आज़म ने फरमाया है ये बात मुझे लगता है वो किसी को सुना रहे हैं। किसी को होता है ना कि सुना आप किसी का, आपका जो एड्रेस ही होता है वो कोई और होता है, सामने आपके कोई और बैठा होता है, लेकिन आप सुना किसी और को रहे होते हैं। मुझे लगता है वो पता नहीं ये बात किसी को सुना रहे हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, ये मेरा अंदाज़ा है। लेकिन इसके अंदर जो एक फैक्टर है, अगर हम प्योरली इसको वो एक ह्यूमन एंगल से देखें, और तो इसके अंदर वो जो एक थोड़ा सा वो फैक्टर आता है ना रौनक का या तकब्बुर का कि जी मेरे अलावा या मेरी हुकूमत के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो घिसा पिटा जुमला है कि कब्रिस्तान भरे पड़े हैं इंडिस्पेंसिबल से, तो हुकूमत कहाँ की ठहरी और कोई शख्सियत कहाँ की ठहरी? हम में से कोई है ही नहीं इस कायनात के अंदर आज के दौर में जो डिस्पेंसिबल ना हो। हर कोई फारग हो सकता है। और जब आप ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ कोई ऑप्शन नहीं है, तो ये आप एक्नॉलेज कर रहे होते हैं कि आपको एक्चुअली आपका दिल कह रहा होता है कि भाई ऑप्शंस क्रिएट हो सकती हैं। ऑप्शंस जैसे ये इमरान खान साहब की भी तो ऑप्शन ही क्रिएट हुई ना, और मैं बार बार कहता हूँ क्रिएट हुई। अगर बहुत सारे मामलात ना होते तो इमरान खान साहब की बड़ी अच्छी तादाद सीटों की 70-80 ज़रूर हो सकती थी, लेकिन हुकूमत नहीं बन सकती थी, तो क्रिएट की गई ना, तो दोबारा भी बहुत कुछ क्रिएट हो सकता है। दूसरी बात जो मुनस इलाही साहब की है, अब इस तरह हसन निसार साहब ने ठीक फरमाया, उन्होंने बात बड़ी दुरुस्त की है, लेकिन मैंने किसी से बात की अभी कोई 2 घंटे पहले, तो मैंने कहा जी ये चौधरी साहब उस्मान बुज़दार साहब के पास तो कुछ पिछले 2 हफ्ते में 2 दफ़ा गए हैं और इत्तेहादियों को साथ लेके चलेंगे, हाथ में हाथ डाल के चलेंगे, तमाम बातें हुई। तो इमरान खान साहब के इशाइये में क्यों नहीं गए? तो उसका जवाब बड़ा खूबसूरत दिया गया कि जनाब बंदे बंदे पर डिपेंड करता है आप किससे मिल रहे हैं। खान साहब शक्ल नहीं देखना चाहते तो उनके सामने किसी ने जाके क्या करना है, उनसे मिल के किसी ने क्या करना है? तो बुज़दार साहब अगर इज़्ज़त देंगे तो उनसे लोग मिल लेंगे। अच्छा। अगर इमरान खान साहब किसी को इज्जत ही नहीं देंगे तो उनसे कौन मिलेगा?
तो ये जो इस मुलाकात के अंदर या इत्तेहादियों का कुछ ना जाना, लेकिन मुनीब कहा जा रहा है बड़ी एफर्ट की है वजीर आजम ने भी, हर टेबल पे गए हैं, हर किसी से बात की है, उनके गिले शिकवे खुद से सुने। ये आप तभी करते हैं अलीना, ये आप ऐसे ही बैठे बैठे तो ईशाइये का ख्याल नहीं आता ना। हम और आप ख़ानदान में भी अगर ईशाइया को ऐसे ही कर देते हैं, दो ख़ानदान वालों को बुला लेते हैं, तो आमतौर पर ये होता है कोई एक घर नाराज़ होता है तो इस चक्कर में बाकी 5-6 घरों की हम कर लेते हैं, दावत कर लेते हैं कि चलो यार वो एक राज़ी हो जाए। तो ये कुछ जो किया गया है ये बग़ैर किसी मकसद के नहीं है, इसमें कोई ना कोई मकसद ज़रूर शामिल होगा। वो मकसद किस हद तक हासिल हुआ है ये है बात, लेकिन ये होता है बेसिकली आप अपने आप को एक रीअश्योर कर रहे होते हैं कि नहीं यार ठीक है, मैं बिल्कुल कायम हूँ, मैं इधर ही हूँ। लेकिन ये आपको करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है ये आपको सब बताएंगे, बाबर साहब भी बताएंगे, मदर साहब भी बताएंगे। रीमा से अभी पूछते हैं, जो आप ओवर कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं ना, वो हम उसको ज़रा कॉन्फिडेंस में लेके जाते हैं। तो रीमा, जैसे मुनीब ने बात की, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि उनके सिवा कोई और ऑप्शन है ही नहीं, जबकि अगर देखा जाए कौमी असम्बली में, बल्कि वैसे भी तो अपोजिशन बड़ी मुत्तहिद नज़र आती है, बिलावल भुट्टो साहब लीड कर रहे हैं। अलीना, हम लोगों को बचपन में सिखाया जाता था देयर इज अ फाइन लाइन बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड ओवर कॉन्फिडेंस, और कि कॉन्फिडेंस अच्छी चीज़ है, सबको होना चाहिए, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस आपको डुबा देता है। तो मेरा पता नहीं, मेरा ख्याल है इमरान खान साहब शायद उससे एग्री नहीं करते, क्योंकि पहली बार नहीं है। अक्सर उनकी जो तकारीर हैं, उनकी जो बातें हैं, उससे जो मुनीब ने बात की, तकब्बुर की झलकती है, ओवर कॉन्फिडेंस झलकता है, एरोगेंस झलकती है। और ख़ास तौर पे अगर आपकी हुकूमत इतनी, मतलब आपके इत्तेहादियों पे आप इतना रिलाय कर रहे हो, आपकी इतनी छोटी मेजॉरिटी है अपनी कोalition के बावजूद, तो शायद आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको सोचना चाहिए कि अगर, और ये सिर्फ एक डिनर की बात नहीं है, ओवरऑल आपको जो अपने पार्टनर्स हैं कोalition के, उनको साथ लेकर चलना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल अगर उनके कोई थे ग्रीवेंसेस, वो एक डिनर से तो मुझे नहीं लगता बेहतर होंगे। लेकिन उनका फिर भी ये क्यों ओवर कॉन्फिडेंस है, ये उनकी स्टेटमेंट दुरुस्त है, क्योंकि पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत है जो अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे चली गई है। हमारे फैक्टर्स और हैं, हमारी जो रीअश्योरेंसेस हैं वो कहीं और से आती हैं, और अगर इमरान खान साहब को हैं वो रीअश्योरेंसेस, तो फिर उनकी ये ओवर कॉन्फिडेंस समझ में आती है। तो आपका जब सवाल का जवाब है कि हाँ, उनकी बात शायद दुरुस्त है कि उनके अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन क्या उनको ये बात करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एक तो उनके जो एलाइज हैं, उनके साथ जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप ये क्यों इतने ओवर कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, उनका क्या रोल है, क्या वो किसी खाते में ही नहीं आते? और दूसरी बात, सुनने में, जैसे हसन निसार साहब भी कह रहे थे, सुनने में बहुत बुरा लगता है। ठीक है, ये जो इत्तेहादियों वाला पॉइंट है ना, ब्रेक के बाद आके इस पर डिस्कशन करते हैं। मज़े साहब, बाबर साहब और महमल का कमेंट लेंगे आफ्टर ब्रेक।